आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लान के ऊपर। फाइनेंशियल प्लान हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर बनाते हैं, लेकिन उस प्लान को पूरा करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली तब जब आप एक ऐसी सिटी में रहते हो जब आपका मैक्सिमम अमाउंट यानी कि मैक्सिमम खर्च अपनी नीड्स को पूरा करने में चला जाता है। जब हम एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं और हम उसे अवॉइड कर देते हैं, जिनको याद रखना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लान जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लोगों के जो फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं ना, वो काम क्यों नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कट टू कट एक बजट क्रिएट कर देते हैं और उनके माइंड में ये होता है कि इतना अमाउंट हमारा सेव होगा और उसके बाद ही हम उसमें सेविंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको इसे बेसिक से लैंग्वेज में बताऊं तो लोग ये सोचते हैं कि पहले हम अपने एक्सपेंस निकाल देते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास सेविंग का कितना अमाउंट बचता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत चीज है। अगर मैं बजट की बात करूं ना, तो लोग क्या समझते हैं, अगर 25,000 की सैलरी आई है उसमें से 10,000 रुपए रेंट में जाएगा, 5,000 रुपए EMI में जाएगा, 5,000 इधर जाएगा, अब कितना बचा, 5,000 रुपए बचा, 5,000 की हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेकिन एट द एंड कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है उसी महीने में कि हमें वो अमाउंट वहां पर खर्च करना होता है और सेविंग्स हो ही नहीं पाती हैं। तो जब भी आप एक बजट क्रिएट कर रहे हो तो आपको हमेशा एक मार्जिन रखकर बजट क्रिएट करना चाहिए। एटलीस्ट 10% का मार्जिन आपके पास होना चाहिए। 10% का मार्जिन कैसे? आपका जो अमाउंट है उसमें से आपको ये देखना है कि कितना अमाउंट एक्स्ट्रा आप खर्च कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस इमरजेंसी का अमाउंट भी आपको हटा के फिर सेविंग का अमाउंट निकालना चाहिए, ताकि आपके पास एक मार्जिन भी रहे और अगर आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ भी जाती है तो आपका अमाउंट सेफ रहेगा। रीजन की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम कभी भी अनसर्टेनिटीज का ट्रैक रखते ही नहीं है। हमारे पास ये भी ट्रैक नहीं होता कि हमने कितना पैसा कहां पर खर्च किया। अगर मैं अनसर्टेनिटी की बात करूं तो यानी अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर मेरे ऊपर कोई मेडिकल इशू आ जाता है तो क्या मेरे पास इतना पैसा है, हम इतना ट्रैक कभी भी रखते ही नहीं है। सिर्फ दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम अपने सेविंग्स करेंगे और वहां से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सारी चीजों का ट्रैक रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ट्रैक रखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। आप अपनी सेविंग करना भी स्टार्ट कर देते हो और आप लोन पर एक घर भी ले लेते हो। इन फ्यूचर आपके साथ कुछ हो जाता है या फिर आपकी हेल्थ खराब हो जाती है तो आपकी फैमिली के ऊपर कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो जाएगा। उस बर्डन को कम करने के लिए आपके पास कोई अभी प्लान है नहीं, है ना? तो ये सारी चीजें ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग हमेशा व्हाट इफ्स को इग्नोर कर चलते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में कभी ऐसा होता ही नहीं है कि अगर ये हुआ तो हम क्या करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट 3 फाइनेंशियल रूल्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं अपना कोई भी फाइनेंशियल प्लान बनाने से पहले। अगर आप अपना बजट क्रिएट कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें आपको हमेशा थोड़ा बहुत मार्जिन छोड़ना चाहिए, आपको कट टू कट बजट क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर आप कट टू कट बजट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आप ये भी देखो कि आप कितना अमाउंट एक्स्ट्रा अपनी नीड्स के लिए और अपनी वांट्स के लिए रख रहे हो। अब दूसरी चीज क्या होता है ना कि लोग अपनी लिक्विडिटी और नेट वर्थ में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। कोई बड़ी बड़ी जो कंपनीज देखी हैं आपने कभी ये देखा है कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल कर रहे हो? क्यों नहीं करते, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी के पास अगर मैं रिलायंस की बात, लगभग 60 करोड़ का स्टेक है। अब 60 करोड़ का जो स्टेक है उनके पास, क्या वो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं? वो 60 करोड़ के स्टेक्स उनके लिए क्या हो गए? एक नेट वर्थ हो गई। अब अगर मुकेश अंबानी जी उन शेयर्स को बेचने जाएंगे तो इन दैट सिचुएशन मार्केट में सबसे पहले तो ये बोला जाएगा कि प्रमोटर्स ही अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, तो कंपनी में कोई ना कोई इशू है और साथ में कंपनी को लेकर प्रमोटर्स कॉन्फिडेंट नहीं है। इससे क्या होगा कि उनके जो शेयर प्राइस होंगे वो बिल्कुल गिर जाएंगे और कंपनी की वैल्यू बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। अब मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ। अब बैंक्स क्या करती हैं, जो कंपनीज होती है ना उनकी नेट वर्थ देखकर लोन दे देती है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मुकेश अंबानी जी का, मुकेश अंबानी के पास 60 करोड़ की नेटवर्थ है। अब इसको देखते हुए जो बैंक्स ने 30 करोड़ का लोन प्रोवाइड करा दिया मुकेश अंबानी जी को। तो अब अगर ये मान ले कि मुकेश अंबानी के पास वो 30 करोड़ रुपए नहीं है देने के लिए, तो वो क्या करेंगे? अपनी कंपनी से बेच के देंगे। अब अगर उनके जो शेयर प्राइस है बिल्कुल धड़ाम से गिर जाएंगे तो इन दैट सिचुएशन कंपनी की वैल्यू भी जीरो हो गई, उनके पास पैसा भी नहीं रहा और तो इसी वजह से जो कंपनीज होती है ना वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी नेटवर्थ क्या है और लिक्विडिटी क्या है।
हमारी जो नेटवर्थ होती है ना, उसे हमें ये लगता है कि हमारी वो लिक्विडिटी है और उसी से हम अपने लोन्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम EMI पे नहीं कर पाते हैं और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप क्रिएट कर देता है और कभी कभी तो हम बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूब जाते हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी बैंक में जो 10 लाख रुपए पड़े हैं उसकी आपने FD कराई है। अब वो अमाउंट आप एकदम तो निकाल नहीं सकते क्योंकि FD में भी बहुत सारे चार्जेस लगते हैं अगर आप मैच्योरिटी से पहले उस अमाउंट को विड्रॉ करते हो तो। अब अगर वो अमाउंट आपको यूज करना होगा तो आप क्या करोगे, आप उस पर लोन लोगे और हाई इंटरेस्ट पे करोगे। वहीं अगर बात की जाए वो 10 लाख की, तो वो आपकी नेटवर्थ हो गई। अगर वही 10 लाख रुपए आपके हाथ में होते तो वो आपकी लिक्विडिटी होती और आप उस अमाउंट को यूज कर पाते। तो आपको हमेशा नेटवर्थ और लिक्विडिटी के बीच में बैलेंस बना के रखना है। अब आपको सारा पैसा अपने लिक्विड फंड्स में नहीं रखना या फिर डेट फंड्स में नहीं रखना। अब आप इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप क्या कर सकते हो, 5 लाख की FD करा सकते हो और 5 लाख रुपए एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर आपको रिटर्न भी अच्छा मिले और साथ में आपका जो पैसा है वो भी ग्रो होता रहे। जैसे अगर बात की जाए डेट फंड्स की, तो वो काफी ज्यादा लिक्विड होते हैं और वहां से आप बहुत इजीली पैसा भी निकाल सकते हो। तो 5 लाख रुपए आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर आपको ऐसा लगे कि काफी ज्यादा सेफ्टी भी है और ज्यादा आपका लिक्विडिटी, आपको उस पैसे की नीड नहीं है, तो आप वहां पर रख सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो 5 लाख रुपए आपको सेफर जगह पर भी लगानी है तो आप डेट फंड्स को चूज कर सकते हो, काफी ज्यादा लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं और रिटर्न भी अच्छा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं जर्नली बात करूँ ना, तो लोग क्या करते हैं, उनके पास जितना अमाउंट बच जाता है आउट ऑफ एक्सपेंस वो उतना अमाउंट सेव कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उस अमाउंट की आपको फ्यूचर में नीड पड़े, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक लिक्विडिटी और नेटवर्थ के बीच में बैलेंस करना है, उसी तरीके से आपको अपने फ्यूचर नीड्स और प्रेजेंट नीड्स के बीच में भी बैलेंस करना है। आपको सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी करंट नीड्स भी देखनी है। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, आप पहले अपना एक सेविंग अमाउंट डिसाइड कर सकते हो और उसके बाद उसमें से एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, ताकि आपको ये पता रहेगा कि आप कितना अमाउंट अपनी वांट्स पे और नीड्स पे खर्च कर सकते। लेकिन सेविंग को आपको प्रायोरिटी रखना चाहिए और उसको सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जो मैंने आपको फाइनेंशियल प्लान बताया, उसमें आपको सिर्फ एक और चीज करने की जरूरत है कि आपको अपने करंट सिचुएशन को देखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जरूरत है पैसों की और फिर भी आप सेव कर रहे हो, यानी कि नीड्स को नहीं देख रहे हो, तो नीड्स को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में आप सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर सकते हो जो कि आपको इमरजेंसी टाइम पर काम आए। और जितने भी मैंने आपको फाइनेंशियल प्लान बताए हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप गोल बना लो, क्योंकि सारे फाइनेंशियल प्लान्स ना गोल्स पर ही डिपेंड होते हैं। अगर आपका कोई गोल ही नहीं बना होगा तो आपके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं आएगा कि आप कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस फाइनेंशियल प्लान में एक और स्टेप आपको ऐड करना है, जिसमें अगर आपने कहीं से भी डेट ले रखा है, कहीं से भी ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसे ले रखे हैं, तो वो पैसे सेव कर सबसे पहले आपको अपने डेट को क्लियर करना होगा, तभी आप इस फाइनेंशियल प्लान को सक्सेसफुल कर पाओगे। आई होप आपको एक क्लियर इमेज मिला होगा कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल प्लान को क्रिएट कर सकते हो। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।